औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिस्क में इजाफा के लिए तेज तरीन असर करने वाला वजीफा, इस्म आज़म का वजीफा। ये इस्म आज़म अल्लाह ताला के अस्मा, अल्लाह ताला के वो नाम हैं जो लोहे महफूज पर आसमानों में लिखे हुए हैं, और अल्लाह ताला इन अस्मा से पुकारने वाले शख्स को उसकी गुमान से और उसके सोच से भी ज़्यादा रिज़्क अता फरमाते हैं। कि आप सबको, जैसे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला इस मखलूक का, तमाम मखलूक जो रोए ज़मीन पर है, वो इंसान है या कोई भी मखलूक है, सबका खालिक भी वही रब्बे करीम की ज़ात है, सबका राज़िक भी वही रब्बे करीम है। तो जब खालिक, राज़िक, मालिक जो है हमारा वही है, तो राज़िक को जब आप उसके नाम या रज़ाक, जब आप रिज़्क के मामले में या रज़ाक करके पुकारते हैं, तो फिर वो इम्पैक्ट ही उसका कुछ और होता है, और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखे गए। ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें इस्म या रज़ाक को जो है वो यूज़ हुआ, लेकिन इसके साथ कुछ और अस्मा को भी जोड़ा गया। और ये अमल जो है वो आप जब परफॉर्म करेंगे, और ये नोट कर लीजिएगा, जिस रात को जब आप ये परफॉर्म कर लेंगे ना, उसी रात को आप नोट कर लीजिएगा कि जिस कंडीशन से, जिस स्टेज से भी आप गुजर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आजकल के हालात में जिसके पास पैसा नहीं होता, या जिसके पास गुजारे का कोई अपना सामान नहीं होता, तो वो सबसे ज़्यादा मायूस और दुखा हुआ इंसान होता है, और बहुत ही यानी टेंस उसके सिचुएशन होती है कि अब ये आज हुआ तो कल क्या होगा। हालांकि ये सोच बनती नहीं है, ईमान वाले लोग इस चीज़ को नहीं वो करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितना ज़्यादा, अल्लाह ताला की रहमतें होती है, तो सबसे बड़ा जो अजीम तोहफा अल्लाह की तरफ से होता है ना, वो सब्र है। ईमान वाले लोग सब्र मांगा करते थे, लेकिन ऑब्वियसली अब सब्र तो बहुत किस्मत वालों को अल्लाह पाक अता करते हैं। जो लोग सब्र मांग लेते हैं उनके लिए रिस्क प्रॉब्लम नहीं रहता। लेकिन बहरहाल अब रिस्क की क्योंकि तलाश है, और रिस्क ही इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो वो शख्स जितना ज़्यादा नीडी होता है, ज़रूरतमंद होता है, और उसका दिल दुखा हुआ होता है, जब वो पहली रात इस अमल को परफॉर्म करता है ना, तो यकीन करें कि सेकंड डे से उसको इम्पैक्ट उसके मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस कदर आप हर्ट हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लोग हमसे रब्ता करते हैं और व्हाट्सएप पे आते हैं, मैं अब एक को तो वो मतलब सुनना तो हमने सबका होता है, तो जिस तरह आप रोकर, तड़प कर, परेशानी के साथ हमसे बात कर रहे होते हैं, तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि यार काश इस मेरे बहन या भाई को अल्लाह ताला थोड़ा ये समझ दे दे। और मेरा यही दूसरा लफ्ज़ यही होता है उसके साथ, कि जिस तरह आप ये मुझे सुना रहे हो अपना हाल अहवाल के ये हालात हो गए, अगर आप इसी तरह से बावजू होकर मुसल्ले पे बैठ के अपने रब के साथ ये सब हाल अहवाल करें, जो कि वो सब जानता भी है, लेकिन रब की जो है वो आपसे तवक्को यही है कि ये रिस्पॉन्स आपसे आपका रब जो है वो चाह रहा होता है कि आप उसके सामने बैठकर अपनी जो मजबूरियां हैं, जो महरूमियां हैं, जो नाकामियां हैं, जो मायूसियां हैं, उसका जिक्र करें, और उससे ही अपना दस्ते दराज करें। किसी गैर के सामने आप अपनी मुसीबत या परेशानी जो है वो जी। तो बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऑब्वियसली वीडियो बना रहा था तो लाइट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, तो जाहिर है जब लाइट आई तो मुझे याद नहीं कि मैंने पहले क्या बोला, और रीटेक करने की मुझे आदत नहीं है। तो खैर मैं मुख्तसरन आपको अमल की तरफ लेके जाता हूँ, जिसके करने से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियों पे एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा, और रिस्क में इजाफे के लिए ज़बरदस्त काम करेगा ये अमल। इसमें अल्लाह ताला के नाम या कादिरो या रज़ाको, और या फत्ताहो या रज़ाको, ये इस तरह से है। ये जो अमल आपने पढ़ना है, रात को सोने से पहले आपने ये अमल करना है। इशा की नमाज तो ऑब्वियसली आजकल जल्द हो जाती है, लेकिन जब आपने इसके बाद कोई काम ना करना हो और आपने सिर्फ सो जाना हो, तो उस टाइम पे आपने इस अमल को परफॉर्म करना है। बस ये इसकी एहतियात कर लीजिएगा। आपने इस अमल को जब परफॉर्म करना है, तो आपने उसी तरह से नमाज वाला वज़ू करके मुसल्ले पे बैठना है, और बट तन्हाई में हो दी बेस्ट है। आपको डिस्टर्ब ना करे कोई, इंटरेक्शन आपके अंदर इंटरप्शन ना हो उस अमल के अंदर। आपने 700 टाइम्स यानी 7 तस्बीह 700 बार आपने ये पढ़ना है, या कादिरो या रज़ाको या फत्ताहो या रज़ाको, या कादिरो या रज़ाको या फत्ताहो या रज़ाको। ये आपने 700 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद आपने अपने रिज़्क के लिए, इजाफा के लिए दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह ये 7 दिन का ये अमल है,
अगर 7 दिन ये आप अमल कर लेते हैं तो आपको रिस्क के लिए किसी और अमल को करने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे यकीन से कीजिएगा, अल्लाह ताला आपके मसाइल को हल फरमाए। मेरी दुआएं आपके साथ। दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की इजाज़त।